भानु भैया, आप ही बताओ, आपके शास्त्रीय संगीत पर आधारित गीत सबसे अच्छा कौन गाता है? तुम अपने बीपी की दवा खा लो। बीमल, तुम एक किताब क्यों नहीं लिखते मेरे और रवि ठाकुर के ऊपर? बोनू और भानु। अरे क्या हुआ? अरे क्या हुआ, बोलो। अरे चिल्ला क्यों रही हो? क्या हुआ? अरे 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 क्या हुआ, बताओ तो सही। क्या हुआ? हाँ? क्या? छी छी छी, क्या है? ये मैंने क्या कर दिया? मैंने इनके सामने तुम्हें गले लगा लिया। छी 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 छी, ये क्या सोचेंगे? छी। अरे वो क्या सोचेंगे? मैं तो तुम्हारा पति हूं ना। और वैसे तुम मानो तो तुम तो मेरा सरनेम भी अपने नाम के साथ नहीं लगाती। क्यों लगाऊं बोलो तो? बोनो लक्ष्मी होर। हाँ। बोलने में शर्म आती है। क्यों? विदेश में इसका मतलब कुछ और हो जाता है ना। लोग रेट पूछने लगते हैं, रेट। तो ये तुमने शादी से पहले क्यों नहीं सोचा? और वैसे तुम बोनो लक्ष्मी ठाकुर कैसे हो गई बताओ? तुम्हारे पिताजी का नाम तो नीलमणि गुछाइत है और तुम्हारे पति बिमल होर, तो तुम बोनो लक्ष्मी ठाकुर कैसे बन गई? मन ही मन में मैंने तो इन्हें ही अपना पति मान लिया है। तुम्हारे आने से बहुत पहले से, 6 साल की उम्र से। तो फिर तुमने मुझसे शादी ही क्यों की थी? आज तक तुमने कभी मुझे खुद को छूने नहीं दिया। तुम्हारा कमरा भी अलग है। अरे मैं भी तो इंसान ही हूँ ना। मैंने जिन्हें सब कुछ अपना दे दिया है, वो तो महापुरुष हैं। अरे रुको रुको। ओह, अब क्या हो गया? एनी प्रॉब्लम? ये क्या हो रहा है? देखिए मिस्टर माणिक, यह पति पत्नी के रिश्ते के बारे में है। इस बिगड़ते हुए समाज के कारण एक रिश्ता टूट जाता है, जिसको समझना पड़ेगा। ओनली सोशियोलॉजी, मतलब इसे एक सोशियोलॉजिस्ट ही समझ सकता है। देखिए, जब कोई रिलेशनशिप टाइटैनिक। आपने कुछ कहा? नहीं, मैं कह रहा था कि वो टाइटैनिक पर रिश्ता टूटने वाली फिल्म इससे पहले कभी नहीं बनी। मतलब ये रिलेशनशिप सीधा समंदर में गिर गया। अच्छा, टाइटैनिक फिल्म ना। हाँ। उन्होंने जितना पानी बर्बाद किया, उस पानी से बंगाल की सारी आग बुझ सकती है। अरे रविंद्रनाथ ठाकुर के साथ ऐसा मजाक? छी 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 छी। देखिए माणिक जी, ये धारणा उस महिला की है, रविंद्रनाथ ठाकुर की नहीं। ये क्या बात हुई? फोटो में से क्या रविंद्रनाथ ठाकुर बोल रहे हैं? तुम। मानिक बाबू, मैं एक मनोवैज्ञानिक हूँ, ठीक है? आप इसे एक तरह का हेलुसिनेशन बोल सकते हैं। आप इसे एक्स्ट्रा टैगोर सिंड्रोम कह सकते हैं। एक्स्ट्रा टैगोर सिंड्रोम महिला जिस समस्या से जूझ रही है, जैसा कि फिल्म तारे जमीन पर हुआ था। हाँ, लेकिन ऐसे महान व्यक्ति के साथ ऐसा मजाक, इसे बीप करना पड़ेगा। कालू, पीछे ले। एक मिनट पीछे कर, मैं बताता हूँ कहाँ से बीप करना है। चला। भानु दादा, मुझे बताइए, रविंद्रनाथ जी के गाने सबसे अच्छा कौन गाता है? बीप बीप। ऐसा लग रहा है गुस्से में डांट रहे हो। अब तो इसे हटाना होगा। हेलो जूमी। हाँ माँ, पहुंच गई? हाँ पहुँच गई। हम लोग अभी होटल में जा रहे। उनकी सैलरी के बारे में पूछा ना? नहीं, अभी तो पूछा ही नहीं। माँ, क्या अभी ये सब पूछने का समय है? ओहो, अरे समझती क्यों नहीं तू? एक बार होटल में चली गई ना तो। उफ माँ, अगर नहीं पूछा तो क्या हो जाएगा? और वैसे भी हम शादी की रात भी तो हम साथ ही थे ना। अरे कुछ नहीं हुआ। मैं और तुम्हारी चाची सारी रात बिस्तर के नीचे छुपे हुए थे। रखती हूँ। क्या हुआ? एनी प्रॉब्लम? नहीं, वो माँ पूछ रही थी कान की बालियाँ कहाँ रखी है, वो जो मैंने शादी की रात पहनी थी। इससे देखना चाहोगी? इससे सब बड़ा दिखेगा। सच में, कल हम लोग समुद्र किनारे जाएंगे, ठीक है? समंदर में? अब हाँ, समंदर में तो हम जा ही सकते हैं। वो जूमी, क्या तुम मेरी कविता सुनना चाहोगी? कविता? मुझे कविता सुनना बहुत पसंद है। सच में? रात अंधेरी है, रोशनी बुझ गई है, अकेला राही चल रहा जा रहा बाजार में, रास्ते में जंगल के मंजर को देख उसका दिल रो पड़ा जानवरों के लिए।
इंसानों के पास छाता है, पर हाथियों के पास रेनकोट भी नहीं। अच्छा, वो आदमी इतनी रात में मार्केट जाकर क्या करेगा? अरे ये तो कविता के लिए, वरना रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता। अच्छा, तुम्हें एक और अच्छा। सुनाता हूँ, ठीक है? ये हमारे देश भारत के बारे में है। इतना बड़ा देश, तुम कितने लोगों की जन्मभूमि, इतने सारे टूरिस्ट स्पॉट्स, लेकिन फिर भी बच्चे देश में सड़कों पर पैदा हो रहे हैं। और प्यार पर कविता नहीं है? हाँ, प्यार। प्यार। मैंने समंदर, महासागरों और नदियों की यात्रा की है, पर मैंने तुम्हारे जैसा मंत्रमुग्ध कर देने वाला सौंदर्य कभी नहीं देखा। सच कह रहा हूँ। ये तो सुना सुना लग रहा है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये वाला तो बिल्कुल नहीं। इंस्पायर्ड है, एकदम ओरिजिनल। एक मिनट, तुम्हारे लिए मेरे पास एक सरप्राइज है। कपाल भारती के ऊपर भी एक नाइटी चाचा ने शादी में दिया है। आइए दादा, लेके जाइए, अच्छा कपड़ा है तुम्हारे पास? सब कुछ है। शर्ट है, पैंट है, नाइटी है, नया नाइटी, एकदम नया नाइटी है। 100 रुपए ये का। देखो, जुमी की शादी के लिए गिफ्ट लेकर आया हूँ। वाह, ये तो बहुत सुंदर है। एक अच्छा पैकेट तो देना। हाँ, ये लीजिए, कल ही मॉल से लेकर आई थी। वाह, अरे नहीं, ये क्या? पावर कट। बच गए। नाइटी चाचा ने दिया है। मैंने सोचा था तुमसे लूंगी। हाँ, हाँ, क्या हुआ? मछलियाँ हमें देख रही है। तो क्या हुआ? उन्हें देखने दो ना। अरे नहीं, मुझे शर्म आ रही है। अच्छा, रुको, मैं ढक देती हूँ। जाओ बाथरूम में जाओ। ऐसे घूर क्या रहे हो मुझे? सॉरी, पहली बार है ना, इसीलिए ऐसा हुआ। जाओ। वो बारिश जो बरस गई समय से पहले, समय से पहले, समय से पहले। बाकी का अब मैं सुबह लिखूंगा। चलो चले। आओ, चलो ना, संभाल के। चलते हैं। अरे नहीं नहीं, मैं अंदर नहीं आऊंगा। नहीं, मैं जा रहा हूँ, मैं अंदर नहीं आऊंगा झूमी। जुमी, 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 जुमी।